ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम विनायकाय नमः। विघ्नराजाय नमः। गौरीपुत्राय नमः। गणेश्वराय नमः। स्कंदाग्रजाय नमो नमः। अभ्याय नमः। भूताय नमः। दक्षाय नमः। अध्यक्षाय नमो नमः। ओम ब्रह्मे नमः। ओम माहेश्वर्ये नमः। ओम कौमार्ये नमः। ओम वैष्णव्ये नमः। ओम वाराह्ये नमः। ओम इंद्राण्ये नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम उमाये नमः। ओम कात्यायने नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम कालिन्ये नमः। ओम हेमवत्ये नमः। ईश्वर्ये नमः। शिवाय नमः। भवान्ये नमः। रुद्राण्ये नमः। सर्वाण्ये नमः। सर्वमंगलाय नमः। अपर्णाय नमः। दुर्गाय नमः। पार्वत्यै नमः। मृण्मये नमः। चंडिकाय नमः। अंबिकाय नमः। आर्याय नमः। दक्षाय नमः। गिरिजाय नमः। मेनकात्मजाय नमः। जयाय नमः। अक्षराय नमः। अनन्ताय नमः। व्यक्ताय नमः। महामायाय नमः। महामोहिन्ये नमः। त्रिदश वंदिताय नमः। भद्राय नमः। भगवत्यै नमः। महाभागाय नमः। त्रिगुणात्मिकाय नमः। त्रिपुरसुन्दर्यै नमः। मनोन्मन्ये नमः। ललितायै नमः। शाकम्भर्यै नमः। शताक्षे नमः। ब्रह्मे नमः। सर्वगदाय नमः। चन्द्राय नमः। चण्डमुण्डप्रवदनाय नमः। शुम्भप्रतिन्ये नमः। महिषासुरसंहारिण्यै नमः। रक्तबीजप्रवदनाय नमः। धूम्ररुद्रसंहारिण्यै नमः। भवान्यै नमः। भगवत्यै नमः। रुद्राय नमः। रुद्रपत्न्यै नमः। महादेव्यै नमः। मातङ्ग्यै नमः। पराजिताय नमः। क्षमाकर्यै नमः। कुण्डलिन्यै नमः। क्रियारूपाय नमः। मधुमत्यै नमः। शुभगाय नमः। पाय नमः। त्रिनेत्राय नमः। त्रिपर्णाय नमः। वर्णरूपाय करादिरूपाय नमः। केवलजदाय नमः। सूक्ष्माय नमः। परापराय नमः। शान्ताय नमः। परमेश्वर्यै नमः। हरिप्रियाय नमः। त्रिलोकपालिन्यै नमः। सन्ध्यारूपाय नमः। त्रिपुरान्तकाय नमः। त्रिपुराय नमः। त्रिवन्द्यै नमः। त्रिलोकमोहिन्यै नमः। त्रिपुष्कराय नमः। त्रिवर्गाय नमः। त्रिगुणाय नमः। त्रिगुणाय नमः। निर्विकल्पाय नमः। निरञ्जनाय नमः। शिवाय नमः। चर्याय नमः। विशालाक्षे नमः। कामाक्षे मीनाक्षे नमः। ज्ञानाम्बिकाय नमः। मूकाम्बिकाय नमः। ब्राह्मणाम्बिकाय नमः। सर्वविद्याय नमः। भैरव्यै नमः। भुवनेश्वर्यै नमः। पर्वतपुत्रे नमः। पिय्यै नमः। ईशान्यै नमः। सर्वकामदाय नमः। महाईश्वर्यै नमः। दुर्गाय नमः। कालिन्यै श्रीदेवदेवङ्गयै नमः। त्रिपुरसुन्दर्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा श्रीरामलीला बोल साचे दरबार की जय। परमात्मा की महती कृपा के फलस्वरूप आज हिंदू मंदिर के काउंटी के अंतर्गत आज हमने मातृ दिवस के उपलक्ष्य में माँ भगवती और गणपति का अभिषेक संपन्न किया है और समस्त मातृशक्ति के निमित्त आरोग्यता प्राप्ति हेतु वह मातृशक्ति भले ही विश्व में किसी भी रूप में हो, उन सबके लिए हमने प्रार्थना की है माँ भगवती से। और माँ का जो स्वरूप है निस्संदेह जीव के लिए उसकी छत्र छाया जीवन में सदैव बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों ने 6 माताओं का वर्णन किया है। जगत जननी माँ, जन्म जननी माँ, पृथ्वी माँ, गौ माता, गंगा माँ और गायत्री माँ। इन 5-6 की 6 माताओं में प्रत्यक्ष रूप में जो माँ हमारे सन्मुख है, जो हमारा लालन पालन पोषण करती है, वह हमारी जन्म जननी माँ है। पाश्चात्य सभ्यता का ये जो पर्व है, यद्यपि हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर प्रति दिवस मातृदेव भव का जो है नियम पालन होता है। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये 4 देवता हमारे सदैव हमारे संग रहते हैं। मगर इन सबसे ऊपर जो मातृदेवो भव है, ये 1 वर्ष का पर्व नहीं है, ये प्रति दिवस का पर्व है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जन्म जननी माँ के ऋण से मुक्त हो सकता है? कोई भी जीव संसार में जितना भी प्रयास कर ले, मगर मातृ ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता। क्योंकि माँ का जो ममत्व है, जो स्नेह है, जो उसकी ममता है, जो उसका मोह अपने बच्चों के साथ जुड़ा होता है, वह किसी भी अन्य संबंध में नहीं होता। माता किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी भी आयु में क्यों ना हो, और फिर भी उसकी यही इच्छा रहती है परिवार के अंदर कि पहले बच्चों को खिलाती है, उसके बाद स्वयं खाती है। भले ही बच्चे कहें कि माँ पहले आप खा लो, पर फिर भी माँ का हृदय
कभी भी इस बात को मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता। ये माँ जो है जगत जननी के एक ऐसा सुंदर कृति है जिसके रूप में हम सरस्वती, लक्ष्मी एवं शक्ति तीनों के रूप के दर्शन करते हैं। संस्कारों का संचार करती है, हमको विद्या देती है, हमको ज्ञान देती है, हमारे अंदर धर्म के प्रति निष्ठावान होने के जो भाव देती है, ये सरस्वती की कृति है जो हमको माँ देती है। हमारा पालन पोषण, हमारी सदैव इच्छाओं की पूर्ति जो होती है वह लक्ष्मी रूप में माँ स्वयं करती है। और हमारे अंदर से बुराइयों का जो निवारण है, पिता को पुत्री की कोई गलती पता ना चले, माँ सदैव ये छुपाव रखती है और फिर अकेले में बच्चों को समझाती है कि तुमसे क्या गलती हुई है। तो वह माँ शक्ति के रूप में भी है, हमको बल देती है, हमको हिम्मत देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। माँ के रूप में धैर्य प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। माता के सुंदर आंचल के नीचे हर एक जीव सुरक्षित रहता है और ये ऐसा कवच है जो परमात्मा भी चाहता है। परमात्मा भी जब इस धरा के ऊपर अवतार लेता है तो परमात्मा भी पहले माँ का निश्चित करता है कि कौन मेरी माँ बनेगी, किसको मैं अपनी माँ कहूँगा, किसको पिता कहूँगा, वह भी यह निश्चित करता है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन ही मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वह परमात्मा अपनी इच्छा से आता है, मगर शरीर भी निज इच्छा निर्मित तनु, अपना शरीर स्वयं बनाता है और उस शरीर को बनाने के लिए निश्चित करता है कौन मेरे माता पिता होंगे। तो ऐसे परमात्मा जो माता और पिता को पहले से निश्चित करते हैं, ये उसकी कृपा है कि उसने हमको एक माँ के रूप में हमको जीवन के अंदर ऐसी देवी दी है, पिता के रूप में ऐसा देवता दिया है कि जिसकी सदैव हम ऋण को उतार नहीं सकते। एक ऐसा साक्षात देवी है जो जगत जननी को भले ही ना हम देख पाए, ना हम उसकी कृपा को अनुभव कर पाए, ये संभव है अपनी बुद्धि अनुसार, मगर माता के रूप में